अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और ईद उल अज़हा से पहले आज ईद की नमाज के पढ़ने का तरीक़ा जान लेते हैं कि ईद की नमाज हमें पढ़नी कैसे है, ताकि जब इमाम साहब के पीछे खड़े हो तो गलती ना करे, एक दूसरे की नमाज ना देखे, पुरसुकून होकर और अल्लाह के सामने एक आजिज़ी के साथ खड़े होकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो ये नमाज इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। और अगर नमाज ही में देख रहे कि नीयत बांधी है या हाथ छोड़े हैं, क्या पढ़ा है, फिर नमाज के अंदर ना नूरानियत आती और ना नमाज उस सतह का हमें एक फ़ायदा पहुंचाएगी जो नमाज मतलब फ़ायदा पहुंचाती है। बहरहाल आज जान लेते हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और कई बार देखकर समझ लिया, फिर इंशाअल्लाह आप गलती नहीं करेंगे, ख़ता नहीं करेंगे और पुरसुकून होकर नमाज पढ़ेंगे। बहुत आसान है ईद की नमाज। सबसे पहले देखिए, नीयत का, पूरी नीयत का ज़बान से अदा करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ सिखाने के लिए बचपन में सिखाई जाती है, बताई जाती है। अगर कोई कह लेगा दिल की तसल्ली के लिए तो कोई हर्ज भी नहीं। जब आदमी घर से इरादा करके निकलता है कि भाई मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसे पता होता है कि ये वाजिब है, बस यही नीयत है, यही नीयत है और यही असल है। आप आकर जब खड़े हो जाएंगे और आपको पता है कि भाई 2 रकात पढ़ने जा रहा हूँ और वाजिब है, ईद की नमाज है, तो सबसे पहला काम जो रहता है वो ये रहता है कि इमाम साहब जो सब तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं, ये ऐसे ही उठाते हैं जैसे हम आम नमाजों में उठाते हैं। जैसे फजर की नमाज में हाथ उठाए पहली तकबीर में और बांध लिए, क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए। इमाम साहब क्या करेंगे, यहाँ सुब्हानकल्लाहुम्मा यानी पूरी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब दोबारा हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर चौथी मर्तबा में जब हाथ उठाएंगे तो अपने हाथों को बांध लेंगे। तो इसको अगर हम मजमूई तौर पर देखें, यानी अगर सबको जोड़ें, तो पहली में यानी तकबीर तहरीमा में और आखिर में हाथ बांधने हैं और बीच की 2 में हाथ छोड़ दें। सारी चीज़ें आप भूल जाइए, बस ये एक फॉर्मूला याद रखें कि पहली में और चौथी में हाथ बांधने हैं, बीच की 2 में हाथ छोड़ने हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। फिर उसके बाद इमाम साहब अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे और रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद फिर कौमा करेंगे, फिर सजदे करेंगे, जलसा करेंगे, फिर वापस दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। खड़े होते ही इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। अब यहाँ फिर 4 तकबीरें कहनी है। तकबीर कहते हुए इमाम साहब हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, 1 हुई। दूसरी कहते हुए हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, 2 हुई। तीसरी कहते हुए हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर चौथी कहते हुए बगैर हाथ उठाए सीधे रुकू में चले जाएंगे। बिल्कुल आसान है। तो इसमें ये जो दूसरी रकात, इसमें चौथी में हम रुकू में चले जाते हैं और पहली तीनों में हाथ छोड़ते हैं। और पहली रकात के अंदर क्या करना होता है, पहली और चौथी में हाथ बांधते हैं, बीच की 2 में हाथ छोड़ते हैं। उम्मीद है आपको पूरा मसला बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको दीन आसानी के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखना और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करना। अल्लाह ताला सबके हालात दुरुस्त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।